की ताकत। आज की ताजा खबर में जिन बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे पहली खबर अयोध्या तनाजे से जुड़ी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सालसी कमेटी रिपोर्ट दाखिल करेगी। दूसरी खबर कर्नाटक के सियासी बुरहान के ताल्लुक से है। आज कर्नाटक असेंबली में फ्लोर टेस्ट होगा। कांग्रेस जेडीएस की इत्तेहादी हुकूमत आज गिर सकती है। तीसरी खबर बिहार में सैलाब से जानी और माली नुकसान के सिलसिले में है। हलाकतों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। बाबरी मस्जिद मामले की समाअत 25 जुलाई से रोजाना होगी या नहीं, इस मामले पर आज फैसला सुनाया जाएगा। सहरुकनी सालसी कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके मुताले के बाद अदालत फैसला करेगी कि इस मामले में आगे की सुनवाई करनी है या नहीं। फिर इस सिलसिले को रोककर 25 जुलाई से असल मुकदमे की यौमिया समाअत की जाएगी। माजरा है कि गुज़िश्ता समाअत में गोपाल सिंह विशारद ने हिंदू फरीक की तरफ से दी गई अर्जी पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली 5 रुकनी बेंच ने सालसी कमेटी को हिदायत दी थी कि वो 18 जुलाई तक अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करें। अयोध्या तनाजे पर सह रुकनी सालसी कमेटी आज रिपोर्ट पेश करने वाली। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, रिपोर्ट पर गौर के बाद फैसला होगा। 25 जुलाई से रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई का फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सालसी कमेटी की तश्कील दी है। हिंदू फरीक ने कहा था कि सालसी से हल नहीं निकलेगा। अदालत ने सालसी कमेटी को 18 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था और आज 18 जुलाई है। आज अदालत में सालसी कमेटी यानी मीडिएशन कमेटी को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करनी है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। देखिए, हम सब लोग आज भी बहुत पुरुम्मीद हैं कि जो मीडिएशन कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसकी रिपोर्ट इंशाअल्लाह पॉजिटिव आनी चाहिए, जिससे कि ये मसला इसी ज़रिए से हल हो जाए। और ज़ाहिर सी बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भी डे टू डे हियरिंग की जाएगी। और ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि ये मसला डे टू डे हियरिंग के ज़रिए से भी जल्द से जल्द तय हो जाए, अगर मीडिएशन काउंसिल के ज़रिए से तय नहीं होता है। जो भी अगर कागज़ पेश हो रहा है, जो भी व्यवस्था कर रहा है, कोर्ट को करना है। कोर्ट को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। अगर समझौता तो सबसे अच्छी चीज़ है। जो संदेश जाना चाहिए राम के प्रति, समाज के प्रति, आपस में भाईचारा के प्रति, वह संदेश तो इसमें जाना चाहिए। इस पर भी विचार होना चाहिए और जल्द से जल्द निर्णय भी हम लोग चाहते हैं, पूरा देशवासी, कि इस विषय को राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में विवाद इस देश के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। कोर्ट में जो है पैनल सारी रिपोर्ट अपनी सौंपेगा। कोर्ट को फैसला करना है। जो भी फैसला करे कोर्ट, आज करे फैसला, कल करे फैसला। हम ये चाहते हैं कि जो है फैसला कोर्ट करे, जल्दी करे। और इस मसले को बहुत लंबा खिंच गया है और खींचना भी नहीं चाहिए। इसका फैसला होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हिंदुस्तान में एक राजनीति पनपती है। हम ये चाहते हैं कि फैसला जो है सरकार करे, कोर्ट करे, जो ऐसा फैसला हिंदुस्तान का हो कि पूरी दुनिया में अमन और चैन रहे। हम यही चाहते हैं। हम तो लोगों से भी मांग करते हैं इस मसले को जो है तय होने दिया जाए। लोग इससे राजनीति करते हैं और तय होने में लोग बाधा बन जाते हैं। बाधा लोग ना बने और इस मसले को तय होने दें, ये फैसला हो जाए। हिंदुस्तान का एक बहुत अहम फैसला है, जिसका नाम है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। वहीं हिंदू महासभा की जानिब से वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत काफी अहम है। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण दिन। सुप्रीम कोर्ट आज मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद यह तय करेगा कि इस पूरे विवाद का दिन प्रतिदिन सुनवाई किया जाए या फिर नहीं। हमारे साथ हिंदू महासभा के एडवोकेट मौजूद हैं, लंबे समय से इस पूरे केस में इन्वॉल्व हैं। सर, आज बड़ा दिन माना जा रहा है, कैसे देखते हैं इस पूरी सुनवाई को? 10:30 बजे जो सुनवाई। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि इस मामले में कोई प्रोग्रेस है कि नहीं। तो ऐसा लगता है रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि मध्यस्थता में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जैसा हिंदू पक्ष कह रहे हैं, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट 25 जुलाई से टेंटिवली इस मामले की डे टू डे सुनवाई करेगा।
सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था पिछली सुनवाई के दौरान कि इस मामले से संबंधित सभी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिए जाएं, जितने प्लीडिंग्स हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएं। तो ऐसा लग भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये चाहता है कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो ताकि निपटारा जल्दी हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट आदेश में बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है कि अगर मध्यस्थता की रिपोर्ट पढ़ने के बाद उनको ये लगता है कि इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है तो 25 जुलाई से टेंटेटिवली सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डे टू डे सुनवाई करेगा। तो लिहाजा ये बहुत साफ है हम सबके मन में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से क्लैरिफाई भी कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अहमियत को समझता है, ग्रेविटी को समझता है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में डे टू डे सुनवाई करने के लिए तैयार है। मुस्लिम पक्षकार विष्णु लगातार इस चीज का विरोध करते रहे, वो मध्यस्थता के पक्ष में हैं, वो चाहते हैं कि मध्यस्थता हो। क्या लगता है? देखिए, मध्यस्थता किसी एक पक्षकार के कहने से नहीं होती है। मध्यस्थता जब तक सारे पक्षकार नहीं चाहते हैं तब तक मध्यस्थता नहीं हो सकती है। और मूल रूप से इस पूरे मामले में जहां तक हिंदू महासभा का सवाल है, विश्व हिंदू परिषद, रामलला विराजमान, जितने पक्षकार हैं, हिंदू पक्षकार हैं, निर्मोही अखाड़ा को छोड़ के हम सब मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए हम चाहते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दिन प्रतिदिन सुनवाई करे और अपना फैसला सुनाए। तो सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट आज मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट देखेगा। रिपोर्ट देखने के बाद वो ये तय करेगा कि इस पूरे मामले में दिन प्रतिदिन सुनवाई की जाए या ना की जाए। हालांकि हिंदू पक्षकार लगातार इसका विरोध करते रहे, वो ये चाहते हैं कि इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि मध्यस्थता से सदियों से चल रहे विवाद का कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो देखना यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत जब 10:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो उसका महत्वपूर्ण फैसला क्या होगा। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। खुर्रम शहजाद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। खुर्रम शहजाद, आज का दिन काफी अहम है। मीडिएशन कमेटी को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपनी है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आज फैसले लेता है, इसलिए आज का दिन काफी अहम है। देखिए, आज का दिन इस मामले में अहम है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब स्टेटस रिपोर्ट आएगी और उसमें ये बताना है कमेटी को कि आखिर जो वो बातचीत चल रही है, जो सालसी की कोशिश चल रही है, उसमें कितनी प्रोग्रेस है, क्या वो किसी हल की तरफ बढ़ रही है, क्या उसका कोई नतीजा बरामद हो सकता है। क्योंकि 5 दहाइयों से ज़्यादा पुराना ये मामला है, 1949 और 1800 के करीब से जो है ये मामला चल रहा है। तो इस तरह से समझा जाना चाहिए कितना अहम मामला है, और आज अदालत ये तय करेगी कि अगर वो किसी हल की तरफ बढ़ रहा है तो अदालत ने जो 15 अगस्त तक का वक्त दिया है सालिसी कमेटी को, तो वो बरकरार रह सकता है, बल्कि वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में आज तय हो जाएगा। 10:30 बजे से सुनवाई है और उसमें स्टेटस रिपोर्ट ये बता देगी कि आखिर कितना इस मामले में आगे बढ़ा है। लेकिन इस मामले में आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए जी। अब तक जितनी बार भी कोशिशें हुई हैं बातचीत की, वो तकरीबन नाकाम हुई है। लेकिन पहली मर्तबा है कि अदालत के जरिए से एक पैनल बनाया गया, उसमें 3 लोगों को रखा गया और उसके बाद ये बातचीत हुई। हालांकि हिंदू महासभा ने शुरू से ही जो है सालिसी की कोशिशों की मुखालफत की, लेकिन मुस्लिम फैसला बोर्ड हो या मुस्लिम फरीक जो है वो इस पर राजी रहे, और उन्होंने भी मायूसी के अंदाज ही में कहा था कि अगर अदालत कहती है कि वो बातचीत करें, मुज़ाकरात करें और कोई हल निकाले तो वो तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें बातचीत से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी बार भी बातचीत की कोशिश हुई है उसमें एक फरीक की तरफ से ये कहा गया कि आप जो मस्जिद की जगह छोड़ दीजिए और मंदिर वहां बनने दीजिए, इसलिए इस मसले का हल नहीं निकल पाया। क्योंकि आमतौर से जब भी सालिसी होती है तो उसमें कुछ लेन देन होता है, लेकिन लेन देन की कोई सूरत नहीं थी। हालांकि पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले ही गल्फ न्यूज़ के हवाले से एक खबर और आई थी जिसमें कहा गया था कुछ बातचीत पॉजिटिव हुई है और जो मुस्लिम फरीक है वो अलग हो सकता है और कुछ और चीज़ों को मान सकता है और वहां पर मंदिर के लिए जगह दी जा सकती है। उसमें कई तरह के हवाले भी दिए गए थे, लेकिन फिर मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि उसके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। तो जहां मसला था वहीं का वहीं दिखाई दे रहा है। किसी ज़माने में मुस्लिम पक्ष था वो बातचीत के लिए तैयार नहीं होता था कि एक ही बात कही जाती है कि आप मंदिर के लिए जगह छोड़ दें। अब देखा जाए तो हिंदू फरीक है वो कह रहा है कि बातचीत से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, इसलिए कलीदी मामला जो है, जो मुख्य मामला है, उस पर सुनवाई शुरू की है। जहां तक सुनवाई की बात है तो ये अदालत को तय करना है कि वो किस तरह से इस मामले की सुनवाई करेगा। 25 तारीख जो है तय कर दी गई है, लेकिन क्या रोजाना सुनवाई होगी या किस तरह से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करना चाहता है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कलीदी मुकदमा है जी उस पर सुनवाई होगी। हालांकि इस मामले में एक रोड़ा अब भी लगने का इम्कान है, क्योंकि अभी तक जो ट्रांसलेशन हुए थे
उसमें एक बड़ा सवाल ये आया था, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रांसलेशन करा कर दिए गए कि वो ट्रांसलेशन सही नहीं किए गए, फिर उनको सर्टिफाई करने का मामला आया था, क्या वो सर्टिफाई हो पाया? हालांकि मुस्लिम फरीक ये कह रहा है कि सर्टिफाई करने का मामला जो है वो बहुत ज्यादा रुकावट नहीं बनेगा, वो अपनी जगह होता रहेगा और वो समाअत के लिए तैयार है। तो कहना चाहिए कि दोनों फरीक जो है आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और स्टेटस रिपोर्ट जो है वो ये तय करेगी कि आगे इस मामले में किस तरह से बढ़ा जा सकता है। सना, जाहिर सी बात है, तो आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज सामने आने वाला है बाबरी मस्जिद, अयोध्या, राम जन्मभूमि को लेकर। अब देखना यह होगा कि सालिसी कमेटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कुछ कहती हुई नजर आती है और इस पर अदालत का फैसला क्या कुछ होता है। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से